ये उदंड होती हैं, असंयमित होती है, तो गो रक्षा करो इनकी। जब भली प्रकार रक्षित हो गई तो ईश्वर की ओर प्रवाहित हो गई, ये पार लग गई। तो गोपियां सिवाय भगवान के उनका कोई व्यसन नहीं था, कोई संकल्प नहीं था। तब उस समय भगवान अपना लिया करते हैं, कान में कह देते हैं कि तुम मेरे हो, मुझे प्राप्त करोगे, बस लगे भर रहो, फिर भगत आनंदित हो जाता है। तो गुण स्वभाव त्यागे बिन दुर्लभ परमानंद, बिना अपने गुणों का स्वभाव का त्याग किए जो परमानंद है वह दुर्लभ है। मानस में कहा है भगवान श्री राम ने कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नातहि तबहि, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव चुकाऊ। जौ पे दुष्ट हृदय कोई होई, मोरे सन्मुख आवती कोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जो निर्मल मन वाले होते हैं वही मुझे प्राप्त कर पाते हैं, छल छद्म वाले तो मुझे सुहाते ही नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और क्या देख मेला लगवाते रहे। तो राजाओं के समय में मेला बाजार लगता था। एक लंबा चौड़ा मैदान रहा, बड़ा सुरम्य स्थान। जिस तिथि का बाजार लगे उस समय ठसाठस भर जाए। तो दही बेचने वाली एक ग्वालिन थी, वो अभी मेला में आवे, अब बढ़िया अपना दही बेचा करे। एक दिन उसका थोड़ा पेट गड़बड़ था। उसने सोचा कि मैदान तो इतना लंबा चौड़ा, बाहर आएंगे जाएंगे तो बड़ी देर लगेगी, सुबह का समय है, कोई है भी नहीं, मैदान तो खाली पड़ा है। और एक तरफ कहीं शौच करने लगे तो एक सिपाही की निगाह पड़ गई, दूर से ही ललकारा, बोला वहां कौन गंदगी कर रहा है, कौन है? और ललकारता चढ़ा चला जा रहा है। अब ग्वालिन ने सोचा यह तो चढ़ता ही चला जा रहा है, तो कुछ धूल उठाकर शौच के ऊपर धूल डाल दिया। सिपाही तब भी चढ़ा चला आ रहा था। तो दाहिने बाएं कुछ फूल पत्ती पड़े थे, दो चार फूल उठाकर रख दिया उसी धूल में। सिपाही पहुंच गया पास में, पूछा क्या कर रही हो? ग्वालिन बोली मैं घूरन देव की पूजा कर रही हूँ। सिपाही बोला यह घूरन देव कैसा है? ग्वालिन बोली मैं 5 अंगुली रोज धूल डालती हूँ तो हमारा दही तुरंत बिक जाया करता है। तो यह धूरन देव सबकी मनोकामना भी पूरी करते हैं, दीन दुखियों की फरियाद सुनते हैं। तो बातों बातों में ग्वालिन बोली सिपाही साहेब आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। तो सिपाही जी ने भी 5 अंगुली धूल डाल दिया, 2-4 पत्ती लाकर रख दिया। अब सिपाही लगा प्रचार करने, सारी मनोकामना पूर्ण, लड़का लो लड़की लो, बिटिया का विवाह हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, कारोबार 100 गुना हो जाएगा, लखपति हो जाओगे। अब लगा प्रचार बढ़ने, पूरे मेला भर गांव का गांव एक एक गठरी धूल लेकर आवे। माई लोग आवे तो अपने मामा के बदले, नाना नानी के बदले धूल चढ़ाया करे। 4-6 महीने में तो वहां बड़ा भारी धूल का पहाड़ लग गया। तब मंत्रियों ने कहा हुजूर अब मेला कहीं अन्यत्र लगवाइए। राजा साहब बोले क्यों? मंत्री बोले वहां तो धूरन देवता की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। राजा बोले कितने प्राण प्रतिष्ठा कर दी? जगह हमारी, बाजार हम लगवाते हैं, हमारी अनुमति के बिना किसने यह गलती किया? मंत्री बोला प्रतिष्ठा तो हो गई, देख ले चलकर। राजा ने जाकर देखा, सचमुच पहाड़ लग गया था, सारा मेला धूल चढ़ा रहा था। पहले मेले वाले आते थे, अब तीर्थयात्री आने लगे। धूरन देवता के लिए सवारी साधन चलने लगे। पंडितों से पूछा राजा ने, बोलो कब से स्थापना है? पंडित बोले अरे अब स्वयं प्रकट हुए।
सतयुग के प्रथम चरण में